स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स तो परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। तो मैंने आपको बता दिया है परपेंडिकुलर कैसे होता है आपका, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है आपका, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल। जो एजेस होते हैं आपके टेबल पर के, है ना, मतलब ये किनारे, ठीक है, ये किनारे हो गए आपके। तो आपको बताना है परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं। तो इसके हर जो देखिए, हर जो कोने होते हैं, इसके एजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं और एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही होती है ना। तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो लाइन्स होती है रेलवे ट्रैक की, वो कैसी होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, कहीं पर घूमी होती हैं और कहीं पर मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, ये क्या, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है आपका। तो क्या लिखेंगे, नॉट परपेंडिकुलर, बी वाला। तो सी आपका, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल, ठीक है। जो जितनी भी लाइन सेगमेंट्स है, लाइंस जो हैं उसके पार्ट्स हैं, जो लाइन की सेगमेंट है, ठीक है। तो जो एल शेप में है, तो एल शेप में है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री तो बन ही रहा है, ठीक है। और एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो ये क्या है आपका, यस परपेंडिकुलर है। डी है आपका लेटर वी, तो वो लेटर वी में आपका कहीं क्या नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो ये क्या आपका नॉट परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट लेट लाइन पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ठीक है। तो जो आपकी पी क्यू लाइन है, यहाँ पर देखेंगे फिगर में, पी क्यू लाइन जो है ये वाली, इस पर परपेंडिकुलर है ये एक्स वाई पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक्स वाई है और ये पी क्यू। तो पी क्यू लाइन क्या है, परपेंडिकुलर एक्स वाई के, ठीक है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या होता है, जहाँ पर एक दूसरे को ये कट करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो जो ए पॉइंट है यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, तो एंगल पी ए वाई, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल पी ए वाई का कौन सा है आपका, जो बीच में होता है ए, ठीक है, वो मिड पॉइंट होता है, तो पी ए वाई, तो ये वाला एंगल, ठीक है। मैंने बताया था एंगल कैसे पढ़ते हैं। तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, तो 90 डिग्री, है ना, ठीक है। राइट एंगल है, 90 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके जो बॉक्स में दो सेट स्क्वायर होते हैं, मीन्स ट्राइंगल्स होते हैं ना, एक छोटा ट्राइंगल होता है ऐसे, और एक आपका ऐसे बड़ा ट्राइंगल होता है ना। ऐसे होता है आपके बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में, है ना, एक छोटा सेट स्क्वायर होता है, एक बड़ा, तो इन्हें सेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, ठीक है। तो उसमें जो तीनों जो एंगल्स हैं उनका मेजर्स कितना आएगा, ठीक है, दोनों सेट स्क्वायर्स में, हर एक, तो इसमें एक सेट स्क्वायर में कितने एंगल्स बनेंगे, 3 एंगल्स बनेंगे सब में, 1 2 3। और एक बड़े वाला जो होगा उसमें भी कितने एंगल बनेंगे, 3, 1 2 3। तो आपको इनका मेजर बताना है तीनों का, ठीक है। तो जो आपका छोटा वाला सेट स्क्वायर होगा, ठीक है, जो छोटा वाला होगा उसका एक तो होगा 90 डिग्री, और ये दोनों कितने होंगे आपके 45, ठीक है। और जो बड़ा वाला सेट स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके भी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये कितना होगा आपका 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका मेजरमेंट होगा इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 60, 90 और 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये जो बड़े वाला एंगल होगा ये बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। एक इसमें बनेगा आपका 60 डिग्री, और एक बनेगा आपका 30 डिग्री, एक 30 डिग्री बनेगा और एक 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको ये डायग्राम बनाना है। तो जो इसमें लाइन एल है वो परपेंडिकुलर है एम के, ठीक है। जो लाइन है इसमें एम परपेंडिकुलर है एल के, ठीक है। एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है। एल किसके परपेंडिकुलर है, एम के, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ठीक है। तो इज सी ई इजिकल्स टू ई जी, क्या सी ई, जो सी और ई है, सी ई जी के इक्वल है ई जी, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सी और ई, सी ई और ई और जी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और ई 1 2 ई एफ से एफ जी,
है ना, तो दोनों में 2-2 यूनिट्स हैं, है ना, तो ये क्या है, सी ई इक्वल है आपका ई जी के, क्योंकि दोनों में 2-2 यूनिट्स का गैप है, देखिए 1 2 और यहाँ से भी 1 2, ठीक है, तो इक्वल है। पी ए एस आपका डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, क्या पी ई बाइसेक्ट कर रहा है सी जी को, अब देखेंगे पी ई कहाँ है आपका, तो पी ई आपका ये रहा पी और ई, पी ई किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सी जी को, सी जी, है ना, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर पॉइंट पे, है ना। और हमने ये भी देखा था कि जो सी ई है, सी ई जी के भी इक्वल है ना, तो अगर ई जी बाइसेक्ट कर रहा है, ई जी अगर सी ई बाइसेक्ट कर रहा है तो ई जी भी बाइसेक्ट करेगा, है ना, तो आपका ई जी बाइसेक्ट कर रहा है आपका पी ई को, है ना, जो पी ई को, पी ई वाली लाइन है आपकी, तो पी ई को बाइसेक्ट कर रहा है ई जी, चूँकि सी ई भी इसके ई जी के इक्वल है, सी ई हमने यहाँ पर सी ई पढ़ा था, सी ई जी के भी इक्वल है, यहाँ पर यस आया था, तो जो सी ई है वो बाइसेक्ट कर रहा है पी ई को, तो ई जी भी बाइसेक्ट करेगा आपका पी ई को, ठीक है, तो यस बिकॉज सी ई इज इक्वल्स टू ई जी, अगर सी ई बाइसेक्ट कर रहा है तो ई जी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर तो उसको अगर बैक करके देख लेंगे वीडियो को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना, क्योंकि आपका आप देख सकते हैं पीछे रिवाइंड करके भी, है ना। सी है आपका आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, आपको 2 लाइन सेगमेंट ऐसी बतानी है जिसके लिए पी ई क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट होगी आपकी, 2 लाइन सेगमेंट बतानी है आपको, ठीक है, तो आपकी हो गई सी डी एफ, है ना, मतलब परपेंडिकुलर कर रहा है और बाइसेक्ट हो रही हैं, तो उसमें आपको वो लाइन सेगमेंट बतानी है जो बाइसेक्ट हो रही हैं, जिसमें पी ई कॉमन है आपका, ठीक है, पी ई जिसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जो ये लाइन सेगमेंट है डी एफ, इस पे भी ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, सी एफ या फिर सी जी, इस पे भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना। तो ये देखिए आपका हम कौन कौन से लेंगे, डी एफ इस पे परपेंडिकुलर पड़ा पहले, फिर सी जी इस पे भी परपेंडिकुलर है, और बी एच इस पे भी परपेंडिकुलर है ना, तो ये तो कॉमन हो रहा है ना सबके लिए, है ना, जो ये लाइन ई आपकी पी ई लाइन है, जो पी और ई लाइन है ना, तो ये इन सब पॉइंट्स के लिए पर इक्वल है ना, ये वाला हो गया, अच्छा ये हो गया, तीनों में आ रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट। और भी बन रही है आपकी, जैसे ए, ठीक है, आप ए एच भी ले सकते हैं, है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारी लाइन है यहाँ पर। तो आपका सी है, सी हो गया, डी है आपका ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है ए सी ग्रेटर देन एफ जी, जो ए सी है, ए और सी, ए सी एफ जी से बड़ा है, कहाँ है आपका एफ जी, ये रहा एफ जी, तो ए सी बड़ा है, यस, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट है। अब सेकंड है सी डी इज इक्वल्स टू जी एच, सी डी इज इक्वल्स टू जी एच, ठीक है, हाँ इक्वल है क्योंकि 1 यूनिट है। थर्ड आपका बी सी ई एच इज़ ग्रेटर देन बी सी, ई एच बड़ा है बी सी से, तो ई एच तो 1 2 3 यूनिट, और बी सी में 1 यूनिट है, तो ये भी ट्रू है, इसमें 3 यूनिट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू।